वो भी है, तो आप साउंड वगैरह देख लेना, ठीक है। कर दो, हो गया। चलो, नरेशन में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? इंटरोगेटिव तक। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, कैसे कैसे? एक WH से शुरू होके और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके। तो WH वाले में क्या अंतर होगा, हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या अंतर होगा? WH में जहाँ नॉर्मल केसेस में हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखा करते थे? अरे नॉर्मल केस में दैट लगाते थे। तो अगर इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH से शुरू होने वाला है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में कुछ नहीं आएगा, WH जहां है वहीं से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला रहा तब क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लगाते हैं इफ या वेदर। अच्छा, दूसरा चेंज क्या होता है? जो सेंटेंस डायरेक्ट में इंटरोगेटिव नेचर का रहता है वो इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक कंडीशन है कि अगर सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा का अंदर वाला, उस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग लगा हुआ रहे, किसमें? डायरेक्ट स्टेटमेंट में, इट शुड बी रिमूव्ड। कब? जब हम इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट सेंटेंस में मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें अगर क्वेश्चन टैग भी साथ में लिखा हुआ रहे, कहेगा क्वेश्चन टैग क्या कि क्या चलोगे मेरे साथ, चलोगे ना, है ना? क्वेश्चन टैग अगर साथ में लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग वाला पूरा पोर्शन ही हम हटा देते हैं, उसको रखते ही नहीं है। उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है। करना क्या होता है? अगर आंसर हाँ में है तो उसके जगह पे क्या लिखना होता है? रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और आंसर अगर ना में है तो लिखेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन टैग का पूरा सेक्शन गायब कर देना है, उसके हिसाब से कुछ नहीं करना है। उसके जगह पे उसी भाव को, उसी मीनिंग को, उसी अर्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दो ही से ना आएगा, या तो यस या तो नो। तो अगर यस बोला तो क्या होगा? हाँ। यस बोलने के बाद अगर ये भी बोल दिया कि यस आई शैल गो विथ यू, इसके बावजूद सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। क्लियर है? ऐसे लिखा हुआ है, शी सेड टू मोहन यू आर कमिंग विथ मी, आरंट यू? तुम मेरे साथ आ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड। इंटरोगेटिव में सेड या सेड टू जो भी होता है वो किस में बदलता है? आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, इन सब में बदलता है। आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे यू आर कमिंग विथ मी, आरंट यू, मतलब ये यू से अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये तो सब्जेक्ट से शुरू हो गया, लेकिन ये एक्चुअली सवाल ना पूछ रहा है, और सवाल पूछ रहा है और शुरू किससे हुआ है सवाल? नहीं, क्वेश्चन टैग किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में क्या करेंगे? इफ या। समझ में आ रहा है? इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अरे यहाँ पे इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड रहता तब ना इफ या वेदर लगाते। यहाँ तो सब्जेक्ट लगा दिया है, यू आर कमिंग विथ मी लिखा है, ये इफ या वेदर यहाँ पे कैसे लगेगा? ये कहता हुआ मालूम पड़ रहा है कि कह रहा है, ये एक्चुअली कह नहीं रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। और पूछ रहा है ये कैसे पता चला? लास्ट में क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है। क्वेश्चन टैग जब भी शुरू होता है किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा हो कोई भी स्टेटमेंट तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले जाने में इन्वर्टेड कोमा का रिप्लेसमेंट होता है इफ या। क्लियर है? पायल सेड टू मी डिड यू मीट राम, आई सेड यस।
दोनों में अंतर क्या हुआ? यहां पे पूछा ना आरंट यू, क्वेश्चन टैग है, ये जवाब दे रहा है। तो क्या हुआ? पायल आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट राम, फुल स्टॉप देने के बाद आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। समझ में आया? कोई डाउट? और कह रहा है बाकी पहले जैसा रूल है वैसा ही रह जाएगा। फिर आगे कौन सा है? इंपेरेटिव। तो पहले इंटरोगेटिव बना लो। हाँ, यही तो बोले कि अगर जवाब दिया हुआ रहेगा तो जवाब दो ही चीज न देगा, यस या, तो यस या नो लिखना नहीं है। और चाहे साथ में आई सेड यस के जगह में यहां देख लेंगे कि अरे यहाँ आई लिखा हुआ है तो वहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ये सब कुछ नहीं। यहां जवाब आया है तो यहां से पूरा का पूरा गायब कर देंगे और जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के साथ रहेगा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, चाहे रिप्लाइड इन निगेटिव। नो रहेगा तो रिप्लाइड इन निगेटिव, यस रहा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। दोनों में गायब कर देंगे। आंसर दिया हुआ रहेगा तो गायब दोनों में करेंगे, यस में भी करेंगे और नो में भी करेंगे। यहां पे कहां कुछ लिखा हुआ इसके हिसाब से, बस खाली इसका भाव चेंज कर देना। अफर्मेटिव माने क्या होता है? यस। ऐसे भी एडवर्ब जब पढ़ोगे तो दो नेचर का एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है यस, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है नो, है ना। बहुत तरह का एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, रेंज, एक्सटेंट, डिग्री, रीजन। उन सब में एक होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कौन होता है? अफर्मेशन माने पॉजिटिव बताने वाला, जैसा कह रहा है उसी के अनुसार आंसर देने वाला, उसी को यहाँ पे हो जाता है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता आई सेड नो यस के जगह पे तो क्या हो जाता है? आई रिप्लाइड इन निगेटिव। क्लियर है? तो अगर लिखा हुआ रहे सेड will not help you, पता इसका क्या? asked me if they would not help, और इसके बाद कुछ नहीं, आई कहां से? रिप्लाई नहीं ना है इसमें। क्लियर है? अब विल दे के बाद रहता इधर आई सेड यस, तब यहां फुल स्टॉप दे के क्या लिखता? आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, पक्का लिखा हुआ रहेगा। तो मैनेजर said would to back I said क्या होगा? The manager asked if हमेशा याद रखो यहां पे अगर क्लियर न है ऑब्जेक्ट तो यू किसको कहेंगे? तुम ही को ना। अब फिर तुम अपने बारे में क्या बोलोगे? आई, मैं। क्या होगा? इफ आई वुड पे पे
इज तो पॉजेसिव कैसे, हिम ना होगा, पे हिम बैक और फुल स्टॉप के बाद इन, ठीक है, पक्का बन जाएगा। छोड़ दिए हैं क्या अलग से। फिर है केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। तो यहाँ पे इंपेरेटिव में कमांड का, जैसे वॉइस में कमांड का अलग स्ट्रक्चर था, बाकी का अलग था, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ तो एक ही सिस्टम है, भाव के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देख लो, इसमें क्या चीज का भाव दिया हुआ रहता है। अगर सेड या सेड टू लिखा हुआ है, किस तरफ लिखा हुआ रहता है सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग स्पीच के तरफ है। इसको कौन सा वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में बदल जाता है, बेग, कमांड, ऑर्डर, परसुएड, प्रपोज, सजेस्ट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, वार्न, सबका मीनिंग जानते हो। बेग मने गिड़गिड़ाना, कमांड समझ रहे हो, दिशा निर्देश, ऑर्डर मने आदेश, परसुएड मने बार बार किसी को किसी चीज के प्रति कहना कि अरे कर दो ना ये काम, कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, बार बार किसी चीज के प्रति। एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, बड़ा फायदा रहेगा। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, देख लीजिए, बहुत अच्छा पेन है ये, 12,000 किलोमीटर तक चलेगा, जहां तक आप नहीं चल सकते हैं। मान के चलिए अगर इसको खरीद लिए तो दोबारा जीवन में पेन खरीदने का जरूरत, क्योंकि आप लिखते ही नहीं हैं, आप तो स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परसुएट के बाद प्रोपोज, ऑफर देना, किसी भी तरह का प्रस्ताव रखना, सजेस्ट, सजेशन हो गया, और प्रोहिबिट मने मना करना, फॉरबिड मने भी मना करना। प्रोहिबिट और फॉरबिड में अंतर क्या है कि जनरल नॉलेज से मना करोगे, अरे बाबू ये काम नहीं करो, है ना, तब हो जाएगा फॉरबिड। और नीतीश कुमार बोल दिया कि बिहार में ये काम नहीं करो, तो हो गया प्रोहिबिट। ठीक है, समझ में आया। और वार्न मने चेतावनी देना। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो इन सारे फॉर्मेट में बदलेगा, और कहने का जरूरत नहीं है कि ये पास्ट में लिखा हुआ रहता है तो ये सबका पास्ट फॉर्मेट लिखाएगा, नहीं। ठीक है, ऑर्डर लिखेंगे कि ऑर्डर्ड लिखेंगे, परसुएड की परसुएडेड। ठीक है, हाँ, अब क्या है सर, मैडम, गिवन ऑफ डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट्स इनटू 2+, कौन सा पोर्शन वाला V1। जब भी वर्ब टेंस बदलने लगा तो किसका बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच में बस इतना ही चेंज होता है कि सेड या सेड टू रहेगा तो उसको अपने हिसाब से बदल देना है ना। आस्क्ड लिखेंगे कि टोल्ड लिखेंगे कि फॉरवर्ड लिखेंगे कि प्रोहिबिटेड लिखेंगे, टोन के हिसाब से, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जितना भी चेंज होता है वो कितना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो V1 होगा वो किस में बदल जाएगा, 2+। और अगर सर, मैडम, भैया, भाभी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, बड़े भैया, बड़े दादा, कुछ भी, मालिक, कुछ भी लिखा हुआ रहे, साहेब, इस तरह का वर्ड को हम हटा देंगे। ठीक है, का रिपीटिशन नहीं लाएंगे। जी सर, कनेक्टिव टू, जी सर, अच्छा, कंजंक्शन के तौर पे, अच्छा, उसको कनेक्टिव टू बोलते हैं। ध्यान रखना है, हम 2+V1 फॉर्मेट जो रखते हैं सर, ये अलग से कंजंक्शन बन के इसके लिए नहीं आया है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा
ये जो वर्ब होता है ये कौन सा फॉर्म है? फुल इन्फिनिटिव फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है ना? तो कनेक्टिव कहने के लिए कह देता है, आप गलत नहीं हैं, आपको हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हम इसको अलग से कंजंक्शन बता देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू कंजंक्शन बन के आ गया। और कंजंक्शन क्या है, नॉर्मल नेचर में ये रहता नहीं है, क्योंकि ये जब भी रहता है तो किसके साथ रहता है? समझिए बात को ना। और अगर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का यूज वर्ब के बाद नहीं किया गया तब क्या करेंगे, हम यू कंसीडर करेंगे, जो हम 1.5 साल पहले से कहते आ रहे हैं। नहीं, अगर यू कहता हुआ रहे वहां पे तो मी ऑब्जेक्ट लगाना है बाहर के लिए। नहीं समझ में आया? आया ना? लिखा हुआ रहेगा ही सेड यू आर गुड, यू आर गुड। यहाँ पे यू किसके लिए है? मी के लिए। यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है? तो यहां जब अंदर में कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहे तो क्या समझेंगे उसको हम? नहीं। किसको बोलेगा? सामने वाला कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू, ठीक है? ऑब्जेक्ट भी यू, सब्जेक्ट भी यू। क्या कंसीडर करना है? यू को ऑब्जेक्ट मान के चलना है। पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, शशि सेड गो देयर। क्या होगा? वहां जाओ। शशि ऑर्डर्ड मी, अब यहां गो तो कनेक्टिव टू लग गया भाई के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? टू गो। राहुल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, क्या होगा? राहुल रिक्वेस्टेड मी टू, ये कौन सा पर्सन? किसके हिसाब से? तो जैसे आई के लिए मी, वैसे राहुल के लिए। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी डोंट सिट हेयर, क्या किए? मना कर दिए। क्या लिखा? क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान इस बात का रखना, कुछ कुछ जीनियस लोग ये भी गलती करता है हमारे जैसा, जो अति बुद्धिमान है। हाँ, हमारे जैसा, हम तो अति बुद्धिमान है ना। हाँ, जरूरत से ज्यादा काबिल हम हैं। तो फॉरवर्ड मैंने क्या होता है? मना करना। अब मना करना जैसे ही दिमाग में आता है तो कह रहा है टू सीट देयर, यहाँ पे नॉट ना लगा हुआ रहना चाहिए, नॉट सीट देयर। ये बैठने से मना करेगा कि नहीं बैठने से मना करेगा? तो यहां बैठना लिखेंगे कि नहीं बैठना, है कि नहीं? जहर खाने से मना करता है कि नहीं खाने से? खाने से ना मना करता है। नहीं खाने से मना करे तब तो ठीक ही रहे, अपना लीजिए और साइड से साइड हो जाइए। नहीं, जैसे एक कॉमन प्रचलन क्या है कि गलत गलत भाषा हम लोग बोल लेते हैं, उसको लॉजिकली करेक्ट मान लेते हैं। दवाई का दुकान पे गया, कह रहा है कि सर दर्द का दवाई दीजिए। काहे चाहिए सर दर्द तुमको? सर दर्द का दवाई है तो किसी को 5,000 रुपया दे दो, हो जाएगा सर दर्द का दवाई। क्या जरूरत कर रहा है? पेट दर्द का दवाई दीजिए। और पेट दर्द खत्म होने का दवाई मांगो तो कह रहा है पेट दर्द का दवाई दीजिए। हाँ, सर दर्द छूटने का ना दवाई चाहिए जी, कह रहा है सर दर्द का दवाई दीजिए। सर दर्द का दवाई क्या देना है? तुम अपना पर्स फेंक दो जाके नदी में, आ गया सर दर्द। अरे 1 रुपया नहीं है ना पर्स में, खाली पर्स फेंक दो। ऐसे यहां बैठ के फेंक दिए, उससे हो जाएगा? हैं? दांत निकालने से सर दर्द आता है, दांत निकालने से तो सर दर्द गायब हो जाएगा। बढ़िया चीज है। कैसे बाबा बताते हैं हंसने के लिए? सुबह सुबह सब करता है हा 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 हा, लगेगा कि चंडालों का समूह पहुंच गया है। ठीक है, क्लियर है ये? अब लेट के साथ अगर रहेगा तो क्या होगा? लेट में वॉइस में याद है कि क्या बताए थे लेट का, और मतलब क्या निकलता है? पक्का ध्यान पर है? होता है। तो जहां पे
लेट लगा हुआ रहेगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, प्रोपोज्ड, या प्रोपोजल भी एक तरह का सजेशन ही माना जाता है। नहीं, जैसे कहा गया भाई ऐसा है कि हम एक कंपनी खोले हैं, तो ज्वाइन कर लो, 12 घंटा खटना, 11,000 का महीना देंगे। नहीं, तो हम एक्चुअली तीनों मोड में हैं। हम परसुएड भी कर रहे हैं, तुमको मना भी रहे हैं उस चीज के, तेरे ज्वाइन कर लो, तेरा भाई का कंपनी है, बाद में 25% का 25% ही नहीं बोलेगा। किस चीज का 25%? टोटल पूंजी का कि टोटल प्रॉफिट का, तेरा सैलरी का, किसका 25%? ये नहीं बताएगा। तो हम परसुएड भी कर रहे हैं, मना भी रहे हैं कि ज्वाइन कर लो हमारी कंपनी। दूसरा, हम सजेशन भी दे रहे हैं, नहीं कि देखो एक कंपनी है, भले ही मेरा है लेकिन एनोनिमसली मान के चलो, तो एक कंपनी है, 12 घंटे का 11,000 तुमको मिलने वाला है, ज्वाइन कर लो, बैठे रहने से बढ़िया है ना, पान बीड़ी का खर्चा निकल जाएगा। क्लियर है? तो जब लेट ना, उससे आगे मत बढ़ो, बीड़ी ही सुन लेगा जो आदमी, तो भले न आके बोले आपका जो है मास्टर बीड़ी सिखा रहा है। ध्यान देंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये सारी बातें मनोरंजन के लिए है, सीरियस नहीं हो जाना है। हाँ, डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि नहीं, वैधानिक चेतावनी, कमाने के बाद बीड़ी अपनी जिम्मेदारी पे पीछे, हम उसके जिम्मेदार नहीं। लिखा हुआ, he said to Ram, let's go to watch a movie। उसने राम से कहा कि चलो आज हो जाए फाइटर। क्या लिखा? he proposed या suggested। ध्यान ये भी देना कि प्रपोज या सजेस्ट, ये अपने किसी फॉर्मेट में भी लिखा हुआ रहे तो उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पे टू मत लगाना, कॉमन एरर में ये कॉमन सवाल है। प्रपोज चाहे सजेस्ट चाहे एडवाइस लिखा हुआ रहेगा, चाहे ऑर्डर लिखा हुआ रहेगा, जितना भी इंपेरेटिव टोन है, जैसे ही ऑर्डर्ड मी कि ही ऑर्डर्ड टू मी, लिखा हुआ रहेगा कि ही ऑर्डर्ड टू हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड टू हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ टू नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, लिखा हुआ रहेगा ही ऑर्डर्ड फॉर ए लार्ज पिज्जा, होगा ही ऑर्डर्ड ए लार्ज पिज्जा, और नहीं, गलती रहेगा, एरर दिया हुआ रहेगा तो लिख देगा ही ऑर्डर्ड फॉर ए लार्ज पिज्जा। तो भी दिमाग में लगा कि ऑर्डर्ड फॉर लार्ज पिज्जा ठीक तो है, ही ऑर्डर्ड ए लार्ज पिज्जा, फॉर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। दूसरा देखो है, शीला सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो क्या होगा? शीला प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, और शीला प्रपोज्ड गोइंग फॉर ए वॉक। शीला ने क्या प्रपोज किया? टहलने के लिए चला जाए। दूसरा देखो, द क्लास टीचर सेड लेट दैट बी अ स्क्वायर, क्या होगा इसका मतलब, कोई बता सकते हो हिंदी में? नहीं, इसका यूज बराबर करते हो, माना x बराबर नहीं, वही है, इसको स्क्वायर मान के चलते हैं, है ना, मान लेते हैं कि यह एक स्क्वायर है। अब हम एक फिगर लिखें तो जरूरी नहीं है ना जो हम बनाएंगे वो स्क्वायर होगा ही होगा, ऐसे बनता है, कैसे बनता है? क्यों बनाए ना, अभी आगे तो बोलने दो, क्यों बनाए? अब इसको हम मान लेंगे कि माना कि यह एक क्यूब है, हालांकि ये क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन तरीके से अगर नापो तो ये ज्यादा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है क्यूब। अभी फीता से नापोगे तो क्यूब निकलेगा, वही है, माना कि यह एक स्क्वायर है, माने इसको एक स्क्वायर मान के चलते हैं। लेट अस कंसीडर दिस फिगर ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? द क्लास टीचर सपोज दैट टू बी ए, यहां पे क्या लगा हुआ है तो आगे क्या लगा देंगे?
क्योंकि यहां पे इस स्थिति में होना, टू बी मने होना, मने कैसा होना, स्थिति या अवस्था में होना। वर्ब टू बी बताए थे ना, वर्ब टू बी मने क्या होता है कि ये जो वर्ब बी है के साथ टू लगा हुआ रहता है, और ये बताता क्या है, किसी का अपने स्थिति या अवस्था में होना। उस बात को बताने के लिए हम ये भी लिखते हैं, और इसके साथ साथ इसका जो डेरिवेशन निकलता है, बी का जो फैमिली है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, वो सब लिखते हैं। मोहन सेड टू मोना लेट मी डांस विथ यू, तो क्या है, मोहन आस्क्ड मोहना। अब यहां पे आस्क्ड लिख देख के घबरा रहा है कि आस्क्ड काहे लिख दिया, तो यहां पे आस्क्ड का मतलब क्या हुआ, इंटरोगेटिव वाला आस्क मोना नहीं, आस्क माने कहना भी होता है, पूछना खाली नहीं होता है। तो ये अलग अलग इसलिए लिख के दिए हैं कि अगर इस तरह का आ जाए तो एकदम पैटर्न दिमाग में सेट करके नहीं चलना कि अरे हाँ तो WH वाला हेल्पिंग वाला है नहीं, तो यास्ट काहे लिख दिया। ठीक है, ये भी देख के चलना है। लेट मी डांस विथ यू कहा, चलो थोड़ा झूल लिया जाए, तो इसीलिए तो बोले कि प्रपोज कर रहा है ना बाबू, हो सकता है कि सजेस्ट भी करे, ऐसा भी सीन क्रिएट हो जाए। नहीं, मोना करे कि पैर में झुंझुनी धर लिया है, बैठे बैठे क्या करें, तो कहा कि चलो थोड़ा सा, तो प्रपोज लिख सकते हो, सजेस्टेड लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे लेट लगा हुआ है। हम खुद ही अभी बताएं कि लेट सजेशन के बोर्ड में आता है, तो वो नहीं लिख के अगर आस्क भी किया तो उसने क्या कहा, चलो थोड़ा सा नाच लेते हैं। आस्क माने कहना, क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को लेके पकड़ के नहीं चलना है कि हमको प्रपोज सिखाया है तो प्रपोज के अलावा दूसरा बात लिखोगे हम काट देंगे। ठीक है ना, कहां पे भैया, हाँ तो वर्ब होगा ना सर, लेट मी डांस विथ यू है। अब मान लीजिए ये वर्ब लिखे हैं आस्क, आस्क माने क्या हुआ, कहना, मांगना, पूछना। किस चीज के लिए पूछा, पूछना माने परमिशन लेना। अब परमिशन लोगे तो क्या कहोगे कि हमको इस काम करने के लिए अलाउ कीजिए, नहीं ना होता है। परमिशन क्या चीज का मांगते हो, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर लिखते हो, तो सब में सब्जेक्ट में क्या लिखते हो, टू अलाउ 2 days लीव, ये ना लिखते हो। तो परमिशन जब मांगोगे इसका मतलब क्या होगा कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन है तो सजेस्ट कर रहे हो, प्रिंसिपल कह रहा है कि अच्छा तो दे दीजिए, मैंने क्या हुआ कि निकाले और कहे लो छुट्टी, अलाउ किए, यही ना। फिर है पांचवा, महेश सेड टू लीला लेट्स प्ले, क्या हो जाएगा, चलो खेल लिया जाए। है? अब अगला कौन सा आ गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, प्लेस विश कर स्प्रे। मेन रूप से यही चारों फ्रेम में रहता है, पॉइंट ऑफ अटेंशन यही चारों रहता है। प्लेस माने करस नहीं, कर्स, करस माने प्रेशर से एकदम बुकनी कर देना। ऐसे ऐसे लेज, लेज वाला जो पापड़ रहता है, चिप्स को हाथ में लेके और दबा दो, टू क्रस्ट ऑल दोज पापड्स, क्रश। आपको किसी क्रश कैसे होगा, दोनों के बीच में क्रश हो जाता है, RUSH, क्रश में बन जाता है।
माने उसका नाम कहता है कि वो हमारा क्रश है। बड़ा गजब काम कर रहे हैं, हमको देख लिया तो क्रश हो गया। माने पॉजिटिव है कि मान लो ऐसे चलते फिरते किसी को हम कह दे कि अच्छा, मैंने भी वर्ब का V1 कह रहा है क्या? बार बार क्रश नहीं कर सकता है। भाई तुम रख लो, हमारे लिए ही रहने दो कर्ज, तुम कर लो क्रश, नहीं तो हम वही पापड़ फोड़ने वाला क्रश हम जानते हैं कि एकदम चूर चूर कर देना, जिसको कहते हैं मिट्टी में मिला देना। अब तीसरा को तुम रख लो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का टोन रहेगा ब्लेस विश अकर स्प्रे का। इसका मतलब क्या हुआ? तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब माने कौन? से वाला फॉर्मेट रहेगा, जो भी सेड रहे, सेज रहे, कुछ भी रहे, टेंस तो कुछ भी रहे, ये टोन तो उसमें चला ही जाएगा। भले है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके वर्ब का टेंस नहीं बदलता है अगर प्रेजेंट फ्यूचर रहे तो, लेकिन बाकी चीजें जो बदलने वाला है, हेयर का देयर तो बदलेगा ही बदलेगा, 1 2 3 SON तो लगेगा ही लगेगा। तो ठीक इसी तरह से टोन तो चेंज होगा ही होगा, उसके लिए अलग शब्द पड़ेगा। तो से वर्ड जो होगा, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, से का जो भी फॉर्मेट आगे लिखा हुआ रहेगा वो किस में बदल जाएगा? टेंस के अनुसार, ब्लेस विश कर्स और प्रेम। उसके बाद क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में बदला और रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द, जैसे द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू, क्या है? क्रश, आशीर्वाद दे रहा है। तो क्या होगा? द ओल्ड मैन ब्लेस्ड, प्रेड या विश्ड, है ना। अब इसके बाद ध्यान ये रखना है, जहां जहां भी हम कहें कि बाकी रूल सेम है, तो वॉइस हो चाहे नरेशन, ध्यान रखना कि एकदम बेसिक वाला जो रूल बताया गया है वो अप्लाई होगा। माने वहां पे इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या था? है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये कौन सा टेंस है? तो यहां में क्या हो जाएगा? आउट। फिर है he said may the king die, भगवान करे राजा मर जाए। क्या होगा? सी करस्ड नहीं, फिर करस करस कर, गलत चीज बैठ गया है सब। सी cursed that the king might, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो सैल्यूटेशन वाले वर्ड होते हैं, ये विज्ड में। तो केस, ये ध्यान रखना है इसमें। देखो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन कभी भी आया है तब इसमें शामिल किया गया है, पूरा खिचड़ी नहीं है, तो दाल चोखा चावल पापड़ सब नहीं मिला हुआ है, काइंड है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट लगे तुम है तो हमको नहीं समझ, ऑनलाइन वाला कमेंट देगा, सूरज ठाकुर एक था 2:09 चला गया। अच्छा इधर ही है, जो उधर था वो इधर आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ? ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में आके सारा बैठ गया, ठीक है। तो अगर कहीं किसी में डाउट होगा तो ले आना है, उतना लोड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे वही चल रहा है, इसका थोड़ा सा मैंने वैल्यू है एग्जाम में अभी तक रहा है, वैल्यू तो है सबका है अभी तक, जिससे एक भी क्वेश्चन आया है। अब अगला है कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जितना ओ आ हु हा जितना भी लगा हुआ रहता है वो सारा, है ना, हुर्रा, वो, वाओ, वेल डन, ये सब सारा इसमें रहता है। वंडरफुल तो अपना
इनडायरेक्ट वाला वर्ड ना होगा, वंडरफुल वर्ड एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए आएगा नहीं, वंडरफुल से पहले उसको एडवर्ब डालना होगा, हाउ वंडरफुल। हुर्रा खाली एक वर्ड है तो इंथुजियाज्म को दिखाता है, चक दे फट्टे, चक दे मैंने, हाँ मैं कहता हुर्रे हार गया, हुर्रे जीत गया, हाँ तो वही हुर्रे वो है। क्या जी, मतलब ऐसे कहता है ना, वाह एक नंबर काम किया है गुरु, है ना, ठीक है। ये क्या हुआ है ना, कहीं कहीं जो है अपना मनुष्य लगा देता है, गड़बड़ी हो जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज कर देना है, असर्टिव अफर्मेटिव में, और लिखना क्या है, एक्सक्लेम्ड विथ, अपना टोन के साथ। अगर खुशी से चिल्लाया हुर्रे वी वॉन द मैच, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ बाय, क्या, अरे हैप्पीनेस, अरे एक वो गरीब आदमी के पास जूता है, वो लगता है सब ना बढ़वा देगा। अभी तो बंदर का, ऑल अदर रूल्स आर सेम, माने पुरातत्व विभाग में जो था। अब ये बिल्कुल आसान है एक्सक्लामेटरी वाला पोर्शन एक्सप्रेस करना, ही सेड वाटर, है ना, गए चढ़ गए गोल घर पर, कह रहे अरे ऐसा है पटना, हम तो खाली वहां क्या बोलते हो, ये मछुआ टोली चौराहा पर देख रहे थे, टी टा को का कर रहा है सब, इधर चिल्ला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, उधर नाली निकाल दिया, उधर कीचड़ निकाल दिया, ना जबरदस्त पटना लग रहा है नहीं। और कहीं एरोप्लेन पर बैठ गया और टेक ऑफ चाहे लैंड कर रहा है और पटना के ऊपर आया, और जबरदस्त लगे, सुंदर बन के ऊपर से अगर उड़ा है ना, चाहे किसी समुद्र के ऊपर से उड़ा, मैंने थोड़ा सा इस तरफ से उस जाना पड़ेगा नहीं। बगल में आसपास में कई देश हैं जहां सस्ता में जाया जा सकता है। वहां तो फाइटर प्लेन लेके ना जाओगे, जैसे he said what a view, तो होगा ही exclaimed with joy that it was a, रानी said how sad he lost, बुरा हुआ बेचारा हार गया, क्या होगा, रानी exclaimed with that, lost नहीं, इसको सुधार लेना, क्या होगा। अब यहां जो स्टेटमेंट देख रहे हो, रानी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट, यहां जो है ना, ये जो है सौरो के बाद इट वाज वेरी सैड, क्या कर लेना है, ठीक है ना। ये गायब भी कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो, रानी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट ही, अच्छा यहाँ पे अब हम अपना ही गलती मानते हैं, गलती फायदा है, यहाँ पे क्या है, ही लॉस्ट, कौन सा टेंस, पल में जाएगा, पास्ट, क्या हो जाएगा, ही, क्लियर ना, है? अगला है आई सेड हाउ वेल सी सिंग्स, क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन या सरप्राइज दैट सी sang वेरी, थिंग्स है सिंपल प्रेजेंट, तो किस में जाएगा,
Well, he said, how ugly she looks in that dress. Ugly नहीं, ugly. और ऐसा नहीं उसको उंगली पढ़ लेना। हे भगवान, कितना गंदा लग रही है। नहीं, लाल शर्ट, हरियर पैंट, काला जूता, पीला चश्मा पहन के निकल गई है, तो लग रहा होगा कि हम तो आज इंद्रधनुष लग रहे हैं। नहीं, अब पता चला कि तो सर्कस का जोकर लग रही है। क्या होगा? She said, how ugly she looks in that dress. है, कितना खराब लग रही है। क्या होगा? She exclaimed that she looked very ugly in that dress. हो गया, आदमी गलती आदमी है। He exclaimed खाली लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये गलती नहीं है, खाली exclaimed लिख तो exclaimed with क्या, मान लो कहा कि कितना खराब लग रहा है, तो क्या होगा? बुराई, बुराई टोन होगा। किस मूड में एक्सक्लेमेटरी उसको ना बता रहा होता है, पता ही नहीं चल रहा है कि किस में लिखा है। अपना समझो तुम्हारा मूड क्या है, हम क्या लिख देंगे? एक्सक्लेम्ड है, क्या है? पक्का क्या है भाई? बना फटाफट। देखो भैया, बात यह है कि 1 2 4 बताओ। अब वो जब हम नहीं लिख रहे हैं कि तुम पा रहे हो। She said to Mohit, Rohit arrived on Sunday. She told Mohit that Rohit had arrived on Sunday. रहेगा ना? 3 में रोहित किधर है? कौन नहीं होगा? यहां पे होगा देख लो, ये हमेशा ध्यान में रखना, SAY से जो है ना, ये अपने साथ प्रिपेयर है, और टेल ये अपने साथ प्रिपेयर। एग्जाम का ध्यान, हमारा आंसर ऑप्शन है। तो ये तो है कि सेड टू को अगर हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, लेकिन हम अगर सेड टू ही रख दें तो पूरे सेंटेंस में किसी भी तरह का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये नॉर्मल बात कह रहा है, उसके लिए सेड टू भी लिखो चाहे टोल्ड भी लिखो। ये ऑप्शन में अगर है, देखो ये बात भी सत्य है कि अगर इनडायरेक्ट फॉर्मेट में कोई कॉमन एरर दिया हुआ रहता तो ये एरर बन सकता था। डायरेक्ट फॉर्मेट में हम टोल्ड करते तो ही सही रहता, तो ही अच्छा रहता, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में ये कोई गलती से है, यही ऑप्शन सब दोनों में 3 हो। कहने वाली बात हम क्या बोले अभी, अगर कॉमन एरर का सवाल लिखा हुआ रहता और उसमें सेड टू रहता तो इनडायरेक्ट के हिसाब से गलत हो सकता था। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट सेड टू को नहीं एक्सेप्ट करता है, टोल्ड को एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पे है नहीं, अगर रहता सी टोल्ड मोहित दैट, यहाँ पे बीच में लिख देता क्या, रोहित। ठीक है, आगे समझ में? तब क्या रहता, 3 सही होता, तब 4 को हम। अगला, पलक सेड आई सॉ द डॉक्यूमेंट्स, क्या होगा?
पलक सेड दैट आई किसके लिए आएगा? तो पलक को मैंने मेल ले रहे हो कि फीमेल? मेल ले रहे हो तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? ये कौन सा टेंस है? पास्ट का कौन सा? पहिल का लेगा किसका? सरका का। सरका का तो क्या लगेगा? कौन होगा? पलक सेड दैट he had seen the खाली उल्टा लिखा हुआ है, अकबकाना नहीं है। क्या होगा? कि मैंने समझो कि ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ, खाली उल्टा कर दिया और कोई बात नहीं। He asked me what I was, पक्का। है कोई डाउट है फिर पीछे कर दें, पक्का। अगला रामा सेड दैट, पक्का। डाउट हो गया, अब क्या है? अमृता सेज आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। Amrita says that she has already seen that movie. Amrita says that she had already. कौन सा टेंस? टेंस कौन सा? प्रेजेंट में आगे टेंस बदलता है, बस खाली आई है तो है तो सी है तो हैज हो जाएगा। क्या? हाँ बाकी तुम दीपक सेड टू मी आई शैल कम टू द ऑफिस टुमारो, क्या होगा? दीपक टोल्ड मी दैट, यहां तक तो सब सेम है। नहीं, दीपक टोल्ड मी दैट ही, अब ही के साथ शैल लगता है कि विल लगता है? ही के साथ विल को पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? वुड होगा। क्या हो जाएगा? दीपक टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू द ऑफिस द, पक्का। भी रहे उससे क्या लेना देना, हम लोग आंसर पढ़ रहे हैं, ऑप्शन थोड़े पढ़ रहे हैं। तो जहां तुक्का मारना होगा वहां ना। राम सेड टू मी यू कैन टीच मी, क्या होगा? राम टोल्ड मी दैट, ये भी क्लियर है, सही के है। द स्टेशन मास्टर सेड टू मी द ट्रेन इज 2 hours लेट, क्या होगा? लगा पहले गड़बड़ा गया पहले। द स्टेशन मास्टर, यहाँ के बाद वर्ब मिलाओ ना, सेड टू में टोल्ड लगा दिया तो टोल्ड मी यहाँ पे है, क्लियर है। अब यहाँ बाद में चूंकि यहाँ पास्ट है ना, तो यहाँ इज होने का चांस ही नहीं है। यहाँ वाज है तो यहाँ सेज लिखा हुआ है, चांस ही नहीं है। टोल्ड मी दैट द ट्रेन वाज, यहाँ तक दोनों सेम है। अब आगे ये कोई पैसिव वॉइस तो बन नहीं रहा है, बीइंग लगाया तो ये, तो बाकी चौथा अगला
था इसका हल्का में कैसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, बौराहा हो गया है क्या जी? WH इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव WH से शुरू हो रहा है तो आस्क्ड मी हो जाएगा और व्हेन से ही शुरू होगा, और ये यू के जगह पे क्या आएगा? आई के साथ सेल लगता है तो क्या हो जाएगा? शुड। तो आई के साथ शुड किधर है? कहीं पे दिया हुआ है, तो कंडीशन होता है आई के साथ विल भी लग सकता है ना, तो विल किस में जाएगा? पक्का। तो कौन सा आएगा? या तो तुम तो कर लो और नहीं तो नेसेसरी मान के, अगर ओरिजिनल में वहां रह गया। अब हमको क्या चीज? इंटरोगेटिव गलती से हम बता दिए, जैसे यहाँ तो हम ना टाइप कर रहे हैं, मैंने कहने का मतलब अपना लोग ना टाइप कर रहा है। अब वहां पे अगर क्वेश्चन टैग छोड़ दिया तो उसके ऊपर क्लेम चल जाएगा, तो सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं? नंबर बांटना पड़ेगा, नहीं तो काटना पड़ेगा, 19 पर सिलेक्शन लेना होगा। हम क्या कह देंगे? सॉरी, अथवा सा मिटा देंगे। ये ध्यान वहां वाला रखना है। अगला, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्राउट यू ए डॉल यस्टरडे, क्या होगा? टोल्ड भी दो जगह लिखा हुआ है, तो पहले टोल्ड वाला ही चेक करते हैं। अब यस्टरडे क्या होता है? द, अब इसमें द डे बिफोर भी लिखा हुआ है, दोनों हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? क्यू सिस्टर के लिए आया है, यहां पे क्यू ही लिख दिया है। क्या है? यहां पे हेड लगा है, यहां पे हेड पूरा, वी हैव वॉन द मैच, क्या होगा? The boy exclaimed, the boys exclaimed by that day. है क्या होगा? टीचर एडवाइज्ड, पे ध्यान रखना, सब में लगा हुआ है, एक का बात नहीं है, तो उलझन में नहीं पड़ना है। आगे क्या होगा? द टीचर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड वर्क, यहां पे क्या समझना है? क्लियर है? नहीं मारे, मार दे। द टीचर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड वर्क, राम सेड वी विल प्ले द मैच टुमारो, क्या होगा? राम सेड दैट, जैसे वी है ना, ठीक है। अब मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मी मान लिया, ठीक है। ये कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चलेगा? तो राम के अनुसार से यहां पे क्या है नहीं है उससे कोई फर्क भी। अब ये वी जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो राम भी जब प्लूरल बनेगा तो क्या लिखेगा अपने लिए? नहीं, क्लियर है ना? राम क्या कहेगा? चलो मैं क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग ना, बोल तो रहा है राम, लेकिन अपने साथ सबको मिला के बोलेगा तो क्या बोलेगा? हम लोग। तो ये नहीं देखना है यहाँ प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल ही रहना चाहिए, चाहे राम तो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट का
सिचुएशन देखना है, ऑब्जेक्ट का देखना है और देखना है कि उसका कौन सा केस है। सब देखिए पोसेसिव क्या हो जाएगा, राम सेड दैट दे वुड, आ गया है। बस 2 क्वेश्चन और है। राम सेड दैट दे वुड प्ले द मैच, कितना देर बाद पहला आया। राहुल सेड द अर्थ इज ए, क्या होगा, राहुल सेड दैट द अर्थ, कौन सा एक दे दे, धन्यवाद। नरेशन के बाद हम लोग का आएगा नाउन।